कुछ काम नहीं था कैलेंडर पे, नॉट जस्ट के 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट मुझे पूरे साल में कहीं नहीं दिख रहा था काम आगे। उससे ज़्यादा लोग मुझे डिजर्विंग, पूरी स्टेटमेंट ये थी कि नहीं मुझे नहीं लगता शी वाज डिजर्विंग, मुझे लगता था उससे ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। आई एम नॉट सेइंग ही वाज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी बट ही वाज डेफिनेटली अ कंटेंट। फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ तुमको फरिश्ते भी मिलेंगे और शैतान भी। बिग बॉस हाउस में जाना, लोग कहते हैं प्रिवेसी, आप एक्टर हो, प्रिवेसी। जिस चीज़ों के बारे में मैं प्राइवेट हूँ वो मैं बिग बॉस में भी प्राइवेट हूँ, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्राइवेट हूँ। नहीं तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन मोस्टली इतना है, तो थोड़ी लड़ाकू टाइप वो लगी थी मुझे, बट वो मैंने उसको बोल दिया था उसको कि तू ज़रा वेट टोटल 6 किलो कम हो गया मेरा, हालांकि मैं ऑप्टिमम वेट पे था जब मैं गया हूँ। मैंने सोचा नहीं था वज़न वगैरह कम होगा, बट इन हाइंडसाइट मैं समझ रहा हूँ थोड़ा हल्के में ले लिया मैंने। दोबारा जाना पसंद है 18 वाले का अगर आ जाता है नहीं सर, मैंने ये पहले भी कहा है कि मेरी बिग बॉस जर्नी अब समाप्त हो गई। वो रात को सोते हैं ना, तो चद्दर ऐसे करके मैं ऐसे कुछ चद्दर के अंदर ऐसे हाथ मैंने हिलाया, उसने लिख दिया कि ये पता नहीं क्या आत्मा पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, मतलब ऐसे हैं। तो तेरी याद आ रही थी मेरे को। आपसे ऑनेस्ट बंदा मैंने हाल फिलहाल में नहीं देखा। मतलब जो होता है आपके दिमाग में, जो शायद हम सबको भी पता है एक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप बोल देते हो और बिंदास बोल देते हो। जैसे अभी हम आए तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, चला काम होता है तो 1 मिनट का चैन की फुर्सत नहीं होती, और वैसे करेक्ट, ये बिजनेस भी नहीं पूछता, वैसा ही है, ये धंधा बिल्कुल वैसा ही है, और प्रोफेशन ही ऐसा है। और ये मैं पता नहीं कितनी बार कितने साइकिल्स इसके देख चुका हूँ पिछले 20 सालों में। बट एनीवे, वन कीप्स होपिंग कि ऐसा टाइम आएगा जब वो जो एक बैलेंस आएगा कि जहाँ स्टेडीली काम भी है और काम के बीच में रेस्ट भी है। बट वो मुझे लगता है यूटोपिया है, मुझे लगता नहीं है वो किसी भी एक्टर की, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्टर हो, ऐसा नहीं आता शायद। यहाँ तो फिर मैं इतना बड़ा एक्टर बन जाऊं कि फिर मुझे फर्क ना पड़े। वो कितने बड़े में भी तो कहीं ना कहीं होता है ना। नहीं, बट फिर पैसे होते हैं ना, फिर घर बैठने के पैसे होते हैं, ये फर्क है। तो बिग बॉस के बाद कुछ पिछले 4-5 दिन में कुछ चेंज हुआ, कुछ काम वाइज कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि जैसा कि बाहर आते एक सुनामी आ गई मेरे पास ऑफर्स की, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। बट अभी मेरे को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बाहर आए। बट एक खुशखबरी है कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैं कह रहा था कि नहीं लग रहा है, उसमें से एक बाहर आते ही पता लगा कि रिलीज़ हो रहा है, शेखर होम, 14 अगस्त जियो सिनेमा प्रीमियम पे। हमने गेम भी खेला है। हाँ, इंटरेस्टिंग। सो वो खुशखबरी मुझे मिली आते ही, तो दैट वाज अ रिलीफ। आप अंदर थे तब भी एक पिक्चर रिलीज हुई थी, गोधरा। हाँ, नहीं वो भी मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने फट से कहते हैं ना चटमंगनी पटव्या कर दिया उन्होंने। कब प्लान किया रिलीज, कब किया, ये सब 1-1.5 महीने में ही कर दिया उन्होंने। सो दैट वाज मेरी पार्टिसिपेशन कोई थी नहीं उसमें। एनीवे, उसमें मेरा सपोर्टिंग रोल था, लीड रोल नहीं था वो। आप थे उस पिक्चर में। हाँ, तो मैं ये था कि मतलब क्योंकि आप अंदर थे, बट बाहर हेडलाइंस बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये था कि आपकी पिक्चर है। हाँ, वो तो है, बिकॉज चल रहा था ना कि रणवीर ने आज ये कह दिया, पहला स्टेटमेंट आपने अंदर जो सबसे पहले दिया था कि काम होता तो मैं यहाँ क्यों होता। हाँ यार, वो तो पता ना, बिग बॉस में जो पासिंग में भी चीज बोल दो ना अगर कुछ, तो उसको छोटी चीज को पकड़ के बहुत उछालते हैं। एनीवे, दैट्स द, कहते हैं ना अंग्रेजी में, दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। क्योंकि यू सेड कि योर सन इज नॉट हियर, वो छुट्टी, तो आपको लगा कि एक आपके पास एक ब्रेक पीरियड है। तो दैट इज व्हाई यू वेंट टू बिग बॉस। जी। अच्छा, अगर वो ब्रेक पीरियड ना होता, बेटा भी यहाँ होता जी, तो क्या जाते? नहीं, 10 साल से मुझे हर साल फोन करते हैं, वो नहीं गया मैं। इस साल ऐसा हुआ कि मेरा कैलेंडर भी कुछ काम नहीं था कैलेंडर पे, नॉट जस्ट के 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बट मुझे पूरे साल में कहीं नहीं दिख रहा था काम आगे। एक होता है ना कि बातचीत शुरू हो गई, 3 महीने में साइनिंग होगा, 4 महीने में शूटिंग शुरू होगी, मुझे वो भी नहीं दिख रहा था कहीं। और ऊपर से जैसा मैंने कहा, मेरा दिस वॉज फैमिली से कट ऑफ रहना है 1-1.5 महीना, तो मेरी लाइफ में पहले तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। जब मेरे फादर 2022 तक, मेरे फादर उनका 2022 में इंतकाल हुआ, मेरे साथ रहते थे, तब तक तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं था कि मैं 1.5 महीना इनकम्युनिकेट हो रहा हूँ। फिर 2022 से 24 बच्चा साथ में होता है आधा टाइम। सो ये एक विंडो थी जिसमें मैं कर सकता था, और 10 साल का एक
वो भी होता है ना, 10 साल से आपको कोई कह रहा है आजा आजा आजा, तो आप कहते हो नहीं कर रहे, तो आपको लगने लगता है यार चल करके तो कर तो क्या है। तो मैं ऐसे ही गया था, बट इन हाइंडसाइट मैं समझ रहा हूँ थोड़ा हल्के में ले लिया मैंने। इट इज़ स्लाइटली मोर इंटेंस देन आई एक्सपेक्टेड। वेट कितना कम हुआ? वेट टोटल 6 किलो कम हो गया मेरा, हालांकि मैं ऑप्टिमम वेट पे था जब मैं गया हूँ, मैंने सोचा नहीं था वज़न वगैरह कम होगा, बट 6 किलो उड़ गया वज़न। एक्चुअली में खाना वाना मिलता नहीं है, ऐसा है क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं लड़ाई देखिए, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग में क्या है। वो उन्होंने जो खाना भेजना है ना, वो बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट होंगे उनके वगैरह के, समझो 15 लोग हैं 16 लोग हैं, तो 16 लोग के लिए इतना खाना ठीक है, मीनिंग इज इनफ फॉर देम टू मेंटेन। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रिसोर्सेज को मैनेज आपने 15 स्ट्रेंजर्स के साथ करना है, जिनकी अपनी अपनी टेक है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी डिमांड्स हैं, कुछ मुनासिफ हैं, कुछ नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो कोई बोलेगा नहीं मैंने तो प्लेट भर के चावल रोज़ खाने हैं, कोई बोलेगा, जैसे शुरू में मैंने भी गलतियां की कि नहीं मैं तो घर पे 6 अंडे खाता था, तो मैं यहाँ पे 4 तो खाऊंगा रोज़। वो बेवकूफ़ी थी, वो हमने नहीं ली। वो आदमी जैसे जैसे गेम बढ़ती है आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। सो प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं, खाना इसलिए कम हो जाता है कि आपने एज अ ग्रुप नहीं सोचा, आपने अपनी मनमानी ज़्यादा की, अपनी अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया। इन चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अच्छा, एंड तक लगभग एक हफ्ता पहले तक सबको यही लग रहा था कि यू विल विन, यू आर द डिजर्विंग विनर। आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को भी छुए। अच्छा, जो कुछ भी आपने चीजें बोली अपनी लाइफ के बारे में, और बहुत आपने बहुत ऑनेस्टी से बोला कि यार, एक जगह बोला अरे मेरे तो खुद के वांदे लगे हुए भाई, मैं तेरा क्या करूंगा। जब उन्होंने कहा किसी वेब सीरीज के लिए मुझे रिकमेंड कर दो, तो पीपल वर लाइक कमेंट्स यही थे कि हाउ ऑनेस्ट इज दिस पर्सन, कि वो खुद ही बोल रहा भाई नहीं तो नॉर्मली एक्टर्स डोंट शो, अगर किसी के पास काम भी नहीं है तब भी वो सुपर बिजी दिखाता है। हाँ, कहते हैं ना कि बस आप बताओ मत कि आई थिंक मे बी देयर इज समथिंग टू इट। अब देखो, मैंने बोला है काम नहीं है तो कोई काम ही नहीं आ रहा। अभी मैं बोल दूं नहीं मैं सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो शायद आ भी जाए। तो जीते क्यों नहीं है? कुछ लगा आपको कि बिग बॉस ने जानबूझ के कुछ शॉक देने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई पहले इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो? नहीं, टुवर्ड्स द एंड जो निकले वो तो मेरी बदौलत ही निकले थे, क्योंकि मैं तीसरे चौथे हफ्ते के बाद गेम में आ गया था। उसके पहले मैं थोड़ा जेन मोड में था, कि नहीं, फेयरनेस, ह्यूमैनिटी, सब कुछ ये वो। फिर वो कुछ ऐसे हादसे वहाँ हुए, जैसे वो फूलों वाली जो एक टास्क थी, जिसमें जिस तरह मेरे ब्लीडिंग वगैरह सब, मेरे चोटें लगी, बिकॉज इन्होंने बहुत बुरी तरह खेले ये लोग, जो मेरे ऑपोजिट जो ग्रुप बन गया था जो। फिर मैंने प्रेशर में आके दीपक भाई का नॉमिनेशन कर दिया, दीपक भाई एलिमिनेट हो गए। तो ये चीज़ों ने ना मुझे बहुत धक्का दिया मेरे को वहाँ पे, कहते हैं ना, गेम सक्ड मी इन। फिर मैंने जेन मोड छोड़ दिया था। उसके बाद मैं आ गया था कि भाई अब आओ। तो फिर मैं वो जीता भी, जो हेड ऑफ हाउस रेस जीता। फिर एक टाइम पे उसको, सना को रियायत मिल गई, उसने गलती की, फिर भी उसको फिर से बना दिया बाहर, तो वो बच गई। नहीं तो उसके आसपास के 3 तो मैंने डाल दिए थे नॉमिनेशन में। सो वो जो एंड में जो निकले सब, वो तो मेरी बदौलत ही निकले थे, कोई मैंने नॉमिनेट किए थे कि ये माफिया ख़त्म करना है। बट जहाँ तक मेरी एलिमिनेशन का सवाल है, देखिए मैं टॉप 5 तक पहुँच गया, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और मेरी कोशिश भी कि मैं टॉप 5 तक पहुँचूँ, कि ताकि मैं पूरा एक्सपीरियंस ले सकूँ पूरे शो का क्या है। सो टॉप 5 से टॉप 3 तक पहुँचना मेरे लिए बोनस था, और टॉप 3 पे एलिमिनेट होने में मेरे को कोई शॉक नहीं लगा था ऐसा। मैं वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट। उसके कई कारण हैं। एक तो कि ये शो ऐसा है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो आप नहीं सोच रहे वो होगा, वो थोड़ा मेरे को इंक्लिंग थी। दूसरी बात, मुझे पता था ये शो वोटिंग पे बहुत डिपेंड करता है, और वोटिंग मेरा वीक पॉइंट था, ये मुझे अंदर शुरू से ही पता था। मैंने गलती कर दी, मैनेजमेंट पीआर उस वक्त ना रखना, सोशल मीडिया हैंडल्स कुछ नहीं था आपके इंस्टा पे, देयर वाज नॉट अ सिंगल पोस्ट, क्योंकि आई थिंक कोई था ही नहीं। सो वो मुझे पता था मैं गलती कर चुका हूँ, तो मुझे पता था कि सूनर और लेटर ठाप हेडशॉट मेरे भी पड़ेगा। तो आई वाज नॉट दैट शॉक। उसके बिना आप टॉप 5 में पहुंचे, जबकि टॉप 3 में, बाहर टॉप 3 बाहर पूरी आर्मी थी लोगों की, जो कि मतलब हर छोटी छोटी चीज को, हाँ, हो सकता है, आपके लिए वोट मांगने वाला कोई नहीं था। हो सकता है कि अगर मैं मैनेजमेंट पीआर के साथ गया होता, सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ गया होता,
हो सकता है मैं टॉप 2 तक भी पहुंच जाता, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में। जीतने का मैं आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज ये जैसे मैंने बिग बॉस में पैटर्न देखा है ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, मैंने अपनी लाइफ में भी एक पैटर्न देखा है कि ज़िंदगी मुझे कंसिस्टेंटली टॉप 5 में तो पहुंचा देती है, बट जीतने के टाइम पे ना मेरे को कटाव मिल जाता है पतंग यूं निकल जाती है इधर। सो वो भी एक मेरे ना अंदर वो जो 30 साल का 25 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे अंदर वो आई हैव सीन दिस पैटर्न इन माय लाइफ। इट मेरे को जीतनी, मेरे को टॉप 5 तक लाके छोड़ दिया जाए, मैं छोड़ देते हैं वहाँ पे। मतलब आपके लिए नई नहीं है चीज। हाँ, मेरे को यूँ आदत हो गई अब। अच्छा, सना आपको डिजर्विंग लगी? पहले आपने निकलते ही कहा कि नहीं, नहीं शी इज नॉट डिजर्विंग। मैंने ये नहीं कहा था कि शी इज नॉट डिजर्विंग, मैंने कहा था कि उससे ज्यादा लोग मुझे डिजर्विंग, पूरी स्टेटमेंट ये थी कि नहीं मुझे नहीं लगता शी वाज डिजर्विंग, मुझे लगता था उससे ज्यादा डिजर्विंग लोग थे, ये स्टेटमेंट थी। व्लॉग में आपने भी कहा कि शी इज डिजर्विंग, जो आपने आजकल व्लॉगिंग शुरू की जी, बट मैंने उसमें भी ये नहीं कहा कि शी वाज द मोस्ट डिजर्विंग, मैंने कहा मुझे, मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है उससे ज्यादा डिजर्विंग लोग थे। आप किसी भी नज़रिए से उस गेम को देखें, मेरे नज़रिए से या सना के नज़रिए से भी देखें, तो भी मेरे को लगता है ये दो अपोजिंग व्यूज़ हैं। मेरे हिसाब से गेम का जो एसेंस है वो था कि लिमिटेड रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, आप अजनबियों के साथ वहाँ हैं, आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला गया, आपकी इंसानियत टेस्ट की जाएगी, आपका कंपैशन टेस्ट किया जाएगा, आपकी डिसिप्लिन टेस्ट किया जाएगा, ये चीज़ें टेस्ट पे होंगी और कैसे आप उसमें बेस्ट बिहेवियर। मेरे को उनकी तरफ से मुझे लगा, दूसरी जो मेरी अपोजिंग पार्टी बन गए इवेंचुअली, कि नहीं इसमें बैठे रहना है, अपना कप चम्मच तक नहीं धोना है, बातें ऐसी तेज करनी है कि रील्स कटें और बस बोलते जाना कि हम जीतेंगे तो हाँ, इलेक्शन में होता हाँ कि मतलब आप काम तो उसके साथ काम, हाँ काम करने में कतराना है, यू नो बातें तुमने ऐसी दूसरों की को ऐसे बेइज्जतियां करके समझना, उसको गुड उसको बोलना है कि नहीं मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ह्यूमर बना रहा हूँ। सो दीज वर द टू अपोजिंग व्यूज। ये दोनों व्यूज के हिसाब से मेरे हिसाब से सना से ज्यादा डिजर्विंग लोग थे, ये मेरी स्टेटमेंट थी। बट ऑफ कोर्स नो डाउट कि वो जीती हैं और यू नो कंग्रेचुलेशंस टू हर। मेरे ओपिनियन का इतना क्या मायना रखना कि ट्रॉफी उनके हाथ में है, ऑफ कोर्स शी इज द विनर। अच्छा, अरमान आपको लगता है वो जीत सकते थे? कहीं ना कहीं पॉलीगैमी वाली बात उनके अगेंस्ट आ गई, मतलब बहुत लोगों को लगता है वो बड़े स्ट्रॉन्ग बिग बॉस प्लेयर। मुझे तो लगता था, मुझे लगता था कि बहुत लोगों को लगा कि उनमें वो बिग बॉस खेलने वाली क्वालिटी है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें अगर जिता देते तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। हो सकता है उसकी वजह से भी हुआ हो, आई डोंट नो, वोटिंग हो सकता है वैसी पड़ी हो सकता है बिग बॉस की जो अपनी गेम प्लान में वो कुछ हो, आई कांट से। बट मेरे लिए ही वॉज डेफिनेटली अ कंटेंडर। जिस तरह उसका, देखिए मैं किसी को नहीं जानता था शो के पहले, किसी का नाम भी नहीं जानता था सिवाय दीपक चौरसिया के, उनका मैंने नाम सुना हुआ था तो जिसको भी मैंने जज किया या समझा वो इसी 1.5 महीने में इस शो पे ही समझा, उसके बेसिस पे ही मैंने अपनी, आप कह लीजिए, इम्प्रेशंस बनाए उनके, और उन किसके साथ बनी किसके साथ ना बनी सब इसी में था कि क्या बिहेवियर है तुम्हारा इस सर्कमस्टांस में। और उसके बेसिस पे मैंने तो अरमान को देखा, मेहनती भी था, इंटेलिजेंट भी था, रिसोर्सफुल था, रिस्पेक्टफुल भी था, अंडरस्टैंडिंग भी था, मेरे साथ तो आई थिंक था। यस ऑफ कोर्स आई एम, ये उसके मुंह पे भी मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग ही वाज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी हर किसी की फ्लॉज होती हैं, बट ही वाज डेफिनेटली अ कंटेंडर। अच्छा, बियर, रबड़ी और मटन हो गया तीनों रबड़ी अभी तक नहीं हुई, फिर नहीं हुई, बड़ा आपने, हाँ आपने शेयर किया था, फिर नहीं, और बियर वाला तो आपने खैर बियर का ग्लास ही शेयर किया था कैप्शन के साथ। किस दिन हुआ, निकलने के कितने दिन बाद? नहीं, पहले 2 दिन तो दोनों दिन बियर पी मैंने। एक तो जब पहले दिन घर पहुंचे तो पहुंचे ही सुबह 8 बजे सुबह, यस तो फिर सुबह खोली रात तक, तो मतलब 5-6 बजे तक तो इंटरव्यूज ही चल रहे थे करेक्ट, वहां पे। हाँ तो हाँ तो सुबह खोली एक, और फिर अगले दिन शाम को 9 जब मेरा डे नाइट सीधा हो गया था तो बियर तो दोनों, मटन भी, फिर अपना रबड़ी नहीं, फिर नहीं मिली, पर वो भी खुशी से खा ली। अच्छा, ओवरऑल सम अप अगर आप करना चाहें, कैसा इस एक्सपीरियंस को आप मानते हैं? देखिए मैं ये कहूंगा कि जब मैं अंदर गया था ना, बिफोर आई वेंट फॉर बिग बॉस, मुझे ये लगता था यार
ये शो क्या है, पेटी चीजों पे लोग लड़ते हैं, खाने पे लड़ रहे हैं, जो सबको लगता है। हाँ, कि खाने पे लड़ रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे कि पता नहीं ये वहाँ पे मतलब मुझे लगता था कि वहाँ जाते ही जब तुमको पता है कि काम वहाँ करना पड़ेगा, घर का खाना शेयर करना पड़ेगा, तो ये अपना मन बना के जाओ ना। तो मैं ये मन बना के गया था कि मैं 1-1.5 महीना जा रहा हूँ घर का काम करने, होते ना वेल पेइंग हाउसकीपिंग जॉब। तो मैं तैयारी से गया था, जो साफ कराना है करा ले, जो घर का काम कराना है करवा ले, मैं हूँ, ओके। और कुछ वहां करने को होता नहीं, किताब नहीं, म्यूजिक नहीं, पिक्चर नहीं, फोन नहीं। तो मैंने कहा ये मन बना के मैं गया था। अंदर जाके मैंने जो पाया कि इट इज एक तो के दो चीजें, एक के लोग वहां जो आते हैं पार्टिसिपेंट्स ना, वो कुछ ना मन बना के आते हैं कि हम ऐसे, बिग बॉस में ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, होती है प्रॉपर, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो वो मुझे मैंने सुना, दैट थ्रू मी ऑफ। मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना के गया था, मैं सिर्फ हो गया कि घर का काम करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा घर का काम के लिए, क्योंकि उससे आधे, और ये हुआ भी कि आधे झगड़े मेरे इसलिए नहीं हुए, आप देखोगे मेरे सबसे कम झगड़े हुए, क्योंकि मैं किसी काम को ना ही नहीं बोलता था। झगड़े जो मेरे हुए वो हुए जब लोग मेरे साथ बदतमीजी करते थे, तो मुझे वापस देना पड़ता था, फिर ये रोते थे कि देखो तुम ऐसे बोल रहे हो, अपना भूल जाते हो क्या कर रहे हो। सो मेरे आई थिंक इसीलिए मैं ज्यादा नॉमिनेट भी नहीं हुआ, इसलिए इट हेल्प मी रीच द टॉप 5 ऑल्सो, क्योंकि मैंने काम को लेकर तो मैंने कभी इशू बनने ही नहीं दिया, लोग पूछते भी नहीं थे, मैं काम कर देता था। बट ये जो बोलना और एक दूसरे की बेइज्जतियां करना, ये मैंने सोचा था कि मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहा हूँ। तो वो 3 हफ्ते तक मैंने कोशिश की, बट 3 हफ्ते के बाद इनका बिहेवियर ऐसा मैंने को लगा ना, खास करके वो जो जब मेरे खून वून निकला ना फूलों वाले टास्क में, तब तक मैं समझाने की कोशिश करता था या अलग रहता था उनसे या जो भी, उसमें उनका बिहेवियर मेरा कहते ना पानी सर के ऊपर चला गया। फिर मैंने कहा यहाँ पे ज़ेन नहीं होना है मुझे, यहाँ पे बैट उठाना है और बाउंड्री मारनी है। फिर इसीलिए फिर मेरा जो अगला जो 2 हफ्ते इसमें निकले मेरे। अच्छा, नाउ अब थोड़ा बिग बॉस से हट के भी बात करें, क्योंकि अब बिग बॉस आई थिंक धीरे धीरे फेड आउट होगा, और दूसरी मुझे लग रहा है 1.5 महीने का बिग बॉस था और 1.5 महीना एनालिसिस चलेगा। हाँ, कम से कम ये होता है। उसके बाद अगला बिग बॉस आ जाएगा, बिग बॉस correct. 18, फिर वो कंपैरिजन होगा कि वहां पे ऐसा हुआ था, वहां पे बिग बॉस 18 में लोग कंपेयर ये रणवीर है, ये अरमान है, लोग ये कंपैरिजन्स भी अभी होंगे। अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, व्हेन यू थॉट कि एक्टिंग करनी है, या कुछ और सोचा था एंड यू बिकेम एन एक्टर? पूछो जावेद भाई को। कभी मेरी रडार पे नहीं था एक्टिंग। क्या था? फिल्म मेकर, मैं म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना चाहता था, फिल्में बनाना चाहता था। जावेद भाई तो मेरे वन ऑफ माय अर्लीस्ट कॉलीग्स। एक्टिंग धक्के से हो गया मेरा। मैं चैनल वी में प्रोड्यूस कर रहा था, तो एक शो था जिसमें एक कोई जो वॉक्स पॉप स्ट्रीट पे होते हैं ना, वो करने के लिए कोई चाहिए था। तो जो मेरे तब बॉस और अब मेरे दोस्त भी हैं, शशांक घोष, उन्होंने मुझे धक्का दिया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि ये तू ऑफिस में जो बकैती करता है ये तू कैमरे पे कर। वहाँ से शुरू हुआ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। फिर पहले विजिंग की, फिर विजिंग करता रहा 4-5 साल। फिर तीसरे साल में थिएटर शुरू कर दिया। सो 99-2000 में थिएटर डेब्यू किया। फिर 2000-2001 में फिल्म डेब्यू किया शशिलाल नायर, शशि अन्ना के साथ। हाँ, वो कैसे मिली थी? शशि अन्ना प्ले देखने आए ना मेरा, द ब्लू मग। तो उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और साथ में उठते बैठते थे हम लोग, सोशली कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे। तो उन्होंने कहा ऐसा तू करेगा एक पिक्चर में। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। मेरे को पहली बार ब्रेक मिल रहा था, तो वो की। फिर उसी से मुझे मिल गई सेकंड फिल्म फ्रीकी चक्रा, क्योंकि दे वर सिमिलर सब्जेक्ट्स। फिर जिस्म की, फिर खोसला की, फिर प्यार के साइड इफेक्ट्स। खोसला, प्यार के साइड इफेक्ट्स 2006 में जब लगी, इट चेंज माई लाइफ। तब से मेरे को रडार पे मैं आ गया एज एक्टर। उस वक्त मुझे याद है जब छोटी सी लव स्टोरी आई थी, तो हम लोग बड़ा वो करते थे, यार ये बड़ा लक्की बना, कुछ लक्की नहीं। उस फिल्म की कहानी ऐसी थी ना, तो जितने भी लौंडे थे उस फिल्म को देखते थे, तो यार ये बंदा जो है ही इज वेरी लकी। नहीं, वो मतलब that ways. मेरा उस मामले में थोड़ा हमेशा ही अलग, थोड़ा क्लीन पर्सपेक्टिव रहा है। फिल्म मेकिंग है और रियल लाइफ है। अच्छा,
बॉलीवुड की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या लगी आपको इस पूरे अपने स्पैन के दौरान? अपने वहाँ पे याद है प्लस में एक मैं भूल गया उनका नाम, जो बूढ़े से प्रोडक्शन मैनेजर होते थे, गौतम दानी एक दूसरे थे, जो शायद उनके साथ काम करते थे, अपना उनका क्या नाम था, पार्थ या सार्थ ऐसा कुछ नाम था, जो मोटे डायरेक्टर थे ना, जो अपना जो ऊपर जाने का दरवाजा था उसके राइट पे दूसरा ऑफिस था उनका, क्या नाम था वो सीरीज का जो बनाते थे। उन्होंने मुझे एक बार ये बात कही थी, कहते फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जहां तुमको फरिश्ते भी मिलेंगे और शैतान भी, क्योंकि ये हर तरह के लोगों को ये बिजनेस अट्रैक्ट करता है। और आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव बॉलीवुड के बारे में मैं जो कह सकता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आपको सच में यहाँ पे संत भी मिलेंगे और सच में आपको यहाँ पे चोर भी मिलेंगे। ज्यादा कौन मिले आप? ज़्यादा तो इंसान ही मिले हैं नॉर्मल, जो बेचारे दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी अपनी चलाने की। तो बट ये है, मैं देखिए मैंने जो कि हर तरह के इंसान यहाँ आते हैं। अच्छा, जब स्टार्ट हो गया 2006-07 में जब ये फिल्में आ गई, सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा, जब काम लगा कि भाई अब नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है या जितना डिजर्व करता हूं उतना नहीं मिल रहा, पहली बार ऐसा हुआ करियर में? नहीं, फिर वो तो दैट फेज पोस्ट चैनल वी 2002 में, चैनल वी की मेरी जब वीजेइंग ख़त्म हुई 2002 से, फिर मेरी मदर की डेथ हो गई, और तब मेरा एक स्कैंडल भी आया था, स्कैंडल भी हुआ था। वो फेज़ डार्केस्ट था मेरा ख्याल। 2003-04 मेरा भाई मेरे को अमेरिका ले गया था, वहाँ पे साल 2 साल के लिए, कि यहाँ रहना ठीक नहीं है मेरे लिए अब। तब काम भी नहीं था, लोग बातें भी इतनी कर रहे थे, बहुत मतलब डार्क पीरियड था। माय मदर पास्ड अवे, इट वाज रियली ट्रॉमेटिक। तो आई थिंक 2003-04 वाज माय मोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड। हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? मेरे भाई ने बहुत हेल्प की, जो यहाँ से मुझे ले गया ना, पहली बात वही बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पे मैं रहता ना, मैं शायद मेरा हो जाता काम, आई वुड हैव संक सो लो। हाँ, तो लकीली वो मुझे ले गया यहाँ से, वहाँ पे ही रियली हेल्प मी, उसने मेरे को, ही पुट अप मनी फॉर मी टू स्टडी एक्टिंग। उसने उधार उधार दिए, उस वक्त कह के वापस तू एक दिन देगा मेरे को। दे दिया आपने? हाँ, वो दे दिए, और मतलब बाकायदा सूद समेत। जिम विम ज्वाइन कराया मेरे को, ही ब्रॉट मी ऑन ट्रैक। मेरा जो भाई है श्रीनाथ, बस फिर ही वहाँ मैंने ऑडिशन शुरू, वहाँ पे मेरा एक्टिंग कोर्स करके मैंने वहाँ ऑडिशन शुरू कर दी थी। हॉलीवुड के लिए? हॉलीवुड तो नहीं, मैं ईस्ट कोस्ट पे था ना, न्यूयॉर्क में। सो जो उनका जो इंडिपेंडेंट थिएटर और फिल्म सीन है वहाँ पे, इसीलिए आज तक मेरा जो प्यार ज़्यादा इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए, बिकॉज मैं शुरू से ही मेरा वो माइंडसेट रहा है। बट वहाँ मैंने ऑडिशन शुरू कर दी थी। काम मुझे अभी कुछ खास नहीं मिला था। मैं तब वहाँ से ना जो वॉइस वर्क करके सीडीज बना के यहाँ भेज के थोड़े पैसे कमा रहा था अपने सर्वाइवल के लिए। तब नए चले थे जो मोबाइल फोन्स के वॉइस पोर्टल्स, उनके लिए मैं करता था अलग अलग जोक सुनाना, वॉइस वर्क करना, नरेशन करना। तो 1-2 साल ऐसे चलाया मैंने। वो भी मेरा दोस्त है मेलरॉय, उसने मेरे लिए ही हैड, बिकॉज वो कर रहा था तो उसने मेरे को हेल्प करके ये करके दिया था। सो मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली ने वो टाइम पे पकड़ा, क्रेडल किया 2003-2004। तब तक मुझे कॉल आ गया विनय का कि यहाँ पे वो बना रहे हैं इंडिया में ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो करके सीरीज है, जो कि SNL सैटरडे नाइट लाइव जो फेमस है अमेरिकन सीरीज, वो फॉर्मेट है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी भी होगी और स्केच कॉमेडी भी। तो वो चाहते हैं हमको लेना, तो आ जा तू। तो मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था, तो मेरे भाई ने कहा जा देख क्या हो रहा है। तो मैं आया और ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो मिल गया। बस 2005 मैंने ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो चलने लग गया काफ़ी, मतलब इट वाज डूइंग डिसेंटली क्वाइट वेल। 2006 में घोसला का घोसला लग गई, उसके अगले हफ्ते प्यार के साइड इफेक्ट्स लग गई, भाई आ गया रडार पे। बस फिर क्या था, तब से इतना डाउन कभी नहीं गया। सबसे ज्यादा वही रहा। हाँ, वहाँ तो मतलब मैंने बैंकरप्सी देखी ना, वहाँ तो मतलब कि था ही नहीं, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। तो
थ्रू आउट वहां पे मतलब भाई के साथ ही रहे? हाँ हाँ, भाई के घर पे ही तो अभी रहा। भाई यहीं पे? नहीं, वो तो वहीं सेटल्ड है ना। अच्छा, वो वहां पे settled है। हाँ। तो मेरा एक भाई परमानेंटली वहाँ रहता है, हम्म। एक भाई आधा टाइम यहाँ आधा टाइम वहाँ, बच्चे उनके सब वहीं रहते हैं। उन्होंने देखा बिग बॉस? देखे होंगे वे, क्लिप्स देखे होंगे। हाँ। कुछ फीडबैक आया नहीं नहीं, उनकी वो तरफ जाने से से कुछ? पहले जब मैंने उनको बताया था तो उनका हम्म, एक नोट ऑफ कॉशन मुझे मिला था हम्म, कि क्या कर रहा है तू। हम्म। बट नहीं, जाने के बाद आई थिंक लकीली ऐसा कुछ नहीं मेरे को बोला नहीं, बट दे ओके विद इट। अच्छा, एक आपको लगता है कि हमने अब आपका एक, क्योंकि एक्टर को जब हम देखते हैं पर्दे पे देखते हैं या वो जब इंटरव्यूज दे रहा है तो देखते हैं, ठीक है, पर्दे पे एक्टिंग होती है जी। और इंटरव्यूज में भी कुछ हद तक एक्टिंग होती है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि मैं हाँ, मैं तो नहीं एक्टिंग आपके करता तो था। झगड़े भी हो गए वहां पे, हाँ, मतलब हाँ। बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और हम्म। एक जर्नलिस्ट के साथ तो पूरा का पूरा, मतलब मैंने देखा कि बड़ा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया, वो बड़ा वायरल भी है अभी। कौन सा? वो एक इट हैपेंड विद वन जर्नलिस्ट कौन जो आफ्टर द फिनाले? आफ्टर द हाँ हाँ, वो तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। हम्म। हाँ, तो खैर जो भी है, मतलब हाँ। बिकॉज व्हाट ही वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो शायद उनके पास उस चीज उसको की पूरी 2000 रिसर्च नहीं थी। और 2003 के सवाल तू 2025 में पूछ रहा है मेरे को, तो ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू बीट समथिंग ना। हम्म, वो मुझे भी लगा कि वो हाँ मतलब हाँ, आई मैं थिंक, उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता, ऐसे तो ऐसे टट्टू बहुत घूमते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि हमने जो बिग बॉस में देखा, जिस तरीके से आप बात करते हो, आप जो मतलब एक आम आदमी सोचता है ना कि आप बोल देते हो, जैसा जी मैंने बोला, तो जी। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उसका होता है इफ यू आर लाइक दिस? नहीं, अब मैं आई कैन ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वो अपनी जगह है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी खामियां कुछ होंगी जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट अब जो मैं हूँ उस मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि मुझे शर्म आए दिखाने में भाई। बिल्कुल। तो वही है कि मैं जो हूँ वो हूँ। अब बिग बॉस हाउस में जाना, लोग कहते हैं प्रिवेसी, आप एक्टर हो, प्रिवेसी, जिस चीज़ों के बारे में मैं प्राइवेट हूँ वो मैं बिग बॉस में भी प्राइवेट हूँ, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्राइवेट हूँ, आपके साथ भी प्राइवेट हूँ। बट कैसे मैं चलता हूँ, कैसे मैं खाता हूँ, कैसे मैं सोता हूँ, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, यार मैं भी इंसान हूँ, इसमें क्या प्रिवेसी का क्या लेना देना है ना। सो आई एम सेइंग प्रिवेसी इज इन दैट सेंस, समझना चाहिए प्रिवेसी का मकसद क्या है हमारी सोसाइटी में, और उसको मिसप्लेस नहीं रखा हमको करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली एक्टर्स जो सेलिब्रिटीज होते हैं, मतलब कहते हैं कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, मतलब लोग हर चीज में, नहीं, मेरी तो पर्सनल लाइफ है। हर चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं लोगों कहाँ डेटिंग कर रहे हैं, कहाँ हाँ, नहीं क्या कुछ लोगों कर। का इंटरेस्ट होना मतलब ये नहीं है कि मुझे वो बताना है। ये नहीं, मैं दिस इज नॉट 2+2 फॉर मी। लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। कोई उंगली करना चाहता थोड़ी मैं हो जाऊंगा। सो लोग क्या चाहते हैं उससे नहीं मुझे फर्क पड़ता। मेरा स्टैंस क्या है, मेरा स्टैंस है कि ये चीजें जो मैं वहां जो बिग बॉस हाउस में दिखनी थी कि मैं खाता कैसे हूँ, सोता कैसे हूँ, कैसे हूँ, बातें कैसे करता हूँ, ये चीजें मेरे को नहीं काटती थी कि ये प्रिवेसी मेरी इन्वेड हो रही है। बट हाँ, कुछ सवाल वहां मुझे ऐसे पूछे गए जिनके एक बियॉन्ड अ लाइन में नहीं जवाब देता। आप भी मुझे कुछ सवाल ऐसे हैं, अगर आप पूछेंगे बियॉन्ड अ लाइन, मैं बोलूंगा नहीं सर, दिस इज नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। आपने वहां कोई अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं की? just... नहीं की, बट एक लिमिट तक की, हाँ। जितना मैं अप्रोप्रिएट समझता हूँ वहां बात करना की मैंने, ऐसा नहीं है। मैं आई डिडंट वांट टू बी द वन, होता ना एक आदमी नहीं मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, तो आई डिडंट वांट टू बी दैट। मैं वो भी अपनी कहानियां मुझे सुना रहे हैं जहां तक उनका कंफर्ट लेवल है, तो मैंने भी अपनी कहानियां सुनाई जहां तक मेरा कंफर्ट लेवल है। अच्छा, दोबारा जाना पसंद करोगे? 18 वाले का अगर आ जाता है तो? नहीं सर, मैंने ये पहले भी कहा है कि मेरी बिग बॉस जर्नी अब समाप्त हो गई। हाँ। अच्छा, आपने पहले बिग बॉस जो सलमान होस्ट करते हैं वो फॉलो किया था? आपने देखा है उसके कुछ ग्लिम्सेस? कुछ नहीं? हाँ, ग्लिम्सेस तो ऑब्वियसली यू कांट मिस बिग बॉस, इट इज एवरीवेयर। सो ग्लिम्सेस थोड़े बहुत मैंने देखे हुए थे। तो आपको लगता है वो होते अगर एज अ होस्ट तो कहानी थोड़ी सी अलग होती? नहीं ऐसा नहीं है, एके सर वाज आल्सो वेरी फेयर। नहीं फेयर, बट क्योंकि सलमान कहीं ना कहीं वो मतलब, हाँ नहीं, उनके साथ अपना एक उनके साथ मैंने 2 फिल्में भी की हैं, तो और कुछ तो आई मीन ऑब्वियसली कुछ अलग होता, बट दिस वाज आल्सो नॉट बैड, आई हैड फन। अब अगर
वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव अपना टेस्ट जाऊंगा कराएंगे तो जाओगे खाने? पक्का पक्का जाऊँ, मैं उसको बोला हुआ है, जब मैं दिल्ली आऊंगा पक्का दिल्ली? हूँ उसके हाँ। उसके उसकी दुकान पे जाके मेरे खाऊंगा। घर के पास है। हाँ उसकी दुकान पे मतलब आई जाके हैव सीन दैट खाऊंगा। क्राउड, जो मतलब आई हैव सीन हर जिस तरीके से शी बिकेम फेमस, नहीं नहीं बहुत तो अच्छा वो मैंने देखा है, वो बहुत पूरा। अच्छा खाना बनाती है, शौक से बनाती है और खिलाने का शौक है उसको जेन्युइनली। बट मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, वो इतना ट्रोल क्यों होती है? मतलब उनके कोई भी क्लिप देख लो आप, उस पे आपको 100% नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, 100%। यार कुछ ना पब्लिक का होता है कि एक बार जो परसेप्शन बना लेते हैं ना दिमाग में, फिर वो तो मतलब दे विल नॉट लेट गो ऑफ इट। वो होता है एक, जैसे इंसान, जैसे एक इंसान का तोड़ना मुश्किल है, तो आप सोचो कि एक कलेक्टिव का तोड़ना कितना मुश्किल है। वो जो इम्प्रेशन आपका बन जाता है ना, वो फिर पब्लिक उस पे, अनलेस कुछ मेजर ऐसा हो जाता है हादसा, पब्लिक नहीं हटती फिर। सो एनीवे, पब्लिक ओपिनियन इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज राइट। और मैं तो पब्लिक लाइफ का मेरा मंत्रा है, यू आर नेवर एज गुड एज दे से, यू आर नेवर एज बैड एज दे से। ये लड़ बांध के चलो, नहीं तो अब पब्लिक लाइफ में यहाँ तो आप वैनिटी में पागल हो जाओगे, अपना ईगो में पागल हो जाओगे, या आप खत्म हो जाओगे, आप आपका अपने आप को खत्म कर लोगे, डिस्ट्रक्टिव लेवल। तो पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, प्रेस एक हद तक सीरियसली लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। हाउ यू फाइंड हर, आपको कैसी लगी? मैंने तो आपको बताया, मुझे तो लगा कि उसने अपनी कहानी भी मुझे शेयर की मेरे साथ, उसने स्ट्रगल्स बहुत देखी हैं लाइफ में। बाकी खाना बनाने का मैंने आपको बता ही दिया, वो शौक से बनाती है, खिलाने का उसको शौक है, और अच्छा खाना बनाती है। सो अच्छा, नहीं तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन मोस्टली इतना है, तो थोड़ी लड़ाकू टाइप वो लगी थी मुझे, बट वो मैंने उसको बोल दिया था उसको कि तू जरा कंट्रोल में रखा कर। अच्छा, बाहर आने के बाद आपने अपने लिए रिएक्शंस देखे जो कुछ चल रहा था, व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू? बहुत गिरी दिखी है। पॉजिटिव किसी ने एक डाला हुआ है, पता है क्या? वो रात को सोते हैं ना, तो चद्दर ऐसे करके, मैं ऐसे कुछ चद्दर के अंदर ऐसे हाथ मैंने हिलाया, उसने लिख दिया कि ये पता नहीं क्या आत्म पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बैठे हैं। तो मैं तेरी याद आ रही थी मेरे को, इसलिए मैंने हाथ डाला था, मतलब कुछ भी बकवास। सो बहुत कुछ ऐसे मैंने देखा है। सबसे अच्छा क्या देखा? सबसे अच्छा मैंने सबसे अच्छा वो जो रेस जीतने वाला, वो सब उसमें डाला है उन्होंने। पता है कौन सा गाना डाला है पीछे? कर हर मैदान फतेह, कि मतलब बुढ़ा आदमी जीत गया होता ना। 70 साल का बुढ़ा रेस जीत गया, कर हर मैदान फतेह। तो वो मुझे लगा यार ठीक है, चलो ये मेरे को प्रीमेच्योरली बुढ़ा बना रहे हैं। अच्छा, अभी शेखर होम जी, उसके अलावा अभी कुछ पाइपलाइन में है? पाइपलाइन भरी पड़ी है भाई, लेकिन पाइप जाम है, प्रॉब्लम ये। तो कुछ हाँ जो बिल्कुल, डिस्कस कर सको आप, जो बता सको। मैं आपको नाम ले देता हूँ, बट वो कब आएंगे मेरे को कोई अंदाजा नहीं। शेखर होम तो आ रहा है, शेखर होम तो आ रहा है 14 14 तारीख को। अगस्त। यस। एक और सीरीज है कनेडा, ओके। फिल्म है जस्सी वेड्स जस्सी, एक और फिल्म है हरिओम हरी, एक और सीरीज है छोटे यादव, एक दो छोटी फिल्में और हैं जिनके टाइटल शायद चेंज हुए हैं। सो काफी, मतलब ये ऑलरेडी शूट यस शूट और पोस्ट प्रोडक्शन भी हुआ है, बस रिलीज कर दो दोस्तों। पड़ी। तो अभी आने के बाद कुछ ऐसा मेजर साइन हो? नहीं, अभी बस अभी तो आई वुड से कुछ, मतलब स्क्रिप्ट्स भी शायद एक भेजी है किसी ने, और कुछ नहीं आया, सिनॉप्सिस से और कुछ नहीं आया अभी तक। बट लग रहा है कि आने के बाद कुछ काम वाइज हालात बदलेंगे, एक बज़ तो क्रिएट हो जाता है भाई, क्योंकि बिग बॉस का होता है कि बज़ तो बिग बॉस क्रिएट कर देता है, बट काम वाइज, क्योंकि एक्टर को जब तक काम नहीं मिलेगा, घर तो उसी में चल रहा है। नहीं तो काम अभी तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा, बट नो कंप्लेंट। अभी तो मैं आया हूँ बिग बॉस से, और एक रिलीज है, इसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऊपर वाले का, कि मैंने एटलीस्ट एक रियलिटी शो किया जो इतना मैं पॉजिटिवली, लोगों ने मोस्टली मेरे को, लोगों ने ये जो मीम्स शीम्स मेरी मीडिया जो बना रही है, मुझे पता है ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये दिस आर नॉट ऑर्गेनिक। वो दिखता है मेरे को कि मलिशियसली कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, कि अब इसकी अगर इफ ही हैज डन वेल, तो इसमें कैसे ऊपर हम कैसे गंद फेंकें। आपको बताऊं, एक ऐसा ही था, आप उसमें कहीं नाराज हो रहे थे किसी पे,
तो उसमें जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, जिस चैनल ने वो डाला था उसी को पेल रहे थे लोग। हाँ, तो वो मुझे पता है नेगेटिव वाले मतलब कि व्हेन यू डोंट हैव दैट रिसर्च, आप क्यों सवाल? हाँ नहीं, क्योंकि राइट ऑन हिज पार्ट, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं ना, वीडियो क्लिप करके डालते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ वो बता रहे हो, उसके पहले उसने मुझे क्या बोला है वो नहीं दिखा रहे हो। तो मैं तो ये बिल्कुल, मैंने उनको बिग बॉस पे भी सना को, लवकेश को ओपन चैलेंज दिया था, एक जगह दिखा देना जहां बदतमीजी मैंने पहले तुम्हारे साथ की। हाँ, जवाब मैंने तुमको बराबर दिया, वो मेरा हक है, बट यू आर ओपन। अभी भी मैं कहता हूं कोई एक क्लिप दिखा देना जहां तुमने शुरुआत नहीं की हो। अब ये तुम कहोगे नहीं तुमने भी जवाब दिया तो बराबर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता कि तुम तो बड़े हो या जो भी तुम अच्छी, ऐसा नहीं होता। तू न्यूक्लियर बम मेरे यहां फेंकेगा ना तो न्यूक्लियर बम ही वापस आएगा। हाँ, जो दोस्त मुल्कों में भी जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है वो यही होता है, नो फर्स्ट यूज ट्रीटी, कि पहले मैं तेरे नहीं मारूंगा न्यूक्लियर बम। ये कोई नहीं कहता कि तूने मेरे न्यूक्लियर बम मारा है तो मैं नहीं मारूंगा। गांधी जी का सिद्धांत नहीं, और मैं तो हूं ही नहीं गांधीयन, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं गांधीयन हूं। तुम मेरे को अगर झापड़ मारोगे तो कस के वापस खाओगे, सीधी बात है। अब लास्टली शेखर होम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है नाम? एक तो बड़ा यूनिक सा है, शेखर होम। शेखर किसी आदमी का नाम है जिसका घर है ये, या क्या है? नहीं, शेखर होम पूरा उसका नाम ही, होम सरनेम है शेखर होम उसका। अच्छा, शेरलॉक होम्स वाला होम्स अलग है। नहीं, ये बंगाली सरनेम है, होम बंगाली सरनेम है। तो क्या है, व्हाट यू आर प्लेइंग? सो इस बेसिकली सर आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने ऑफ कोर्स शर्लॉक होम्स भी बनाया है, ये शर्लॉक होम्स नहीं है। हम उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उससे इंस्पायर होके एक फ्रेश डिटेक्टिव सीरीज है, ओरिजिन स्टोरी, कैलकाटा में बेस्ड एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है शेखर होम। और उनका जो आप कह लीजिए फ्लैटमेट, उनकी वी फाइंड आउट अबाउट हिम थ्रू माय कैरेक्टर जयव्रत, जो मेरा कैरेक्टर, जो उनका फ्लैटमेट आके रहता है उनके साथ। सो ये ब्रॉडली मेरा कैरेक्टर है, डॉक्टर है, और आप कह लीजिए कि उसका पार्टनर इन क्राइम है शेखर होम का। और बाकी हर एपिसोड में एक नई मिस्ट्री है और एक ओवरऑल मिस्ट्री भी है पूरे सीजन की भी। सो मजेदार रहे, एक फ्रेश डिटेक्टिव सीरीज सेट इन बंगाल। 6 एपिसोड हैं जी। 30-30 मिनट्स ईच होंगे? हाँ, 30-40 मिनट्स ईच। क्योंकि ये आजकल बड़ा वो होता है कि लोग जानना चाहते हैं बिंज वॉच एक बार में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो बिंज वॉच मटेरियल है, 30-35-40 मिनट के होंगे। बिंज वॉच मटेरियल बाकायदा है मेरे हिसाब से। कमिंग ऑन 14th August ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम। सो गाइस, डू वॉच, प्लीज डू वॉच। यस, थैंक यू सो मच रणवीर। अरे अमित, एनी टाइम। और सच अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। और मतलब बड़ा मन था मेरा कि इस बार अभी यहाँ से जाने से पहले आपसे एक इंटरव्यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड होप यू गेट व्हाट यू डिजर्व। थैंक यू सो मच। और जितना पाइपलाइन में आपकी वो फंसा हुआ है, वो आपकी दुआएं काम आएंगी, वो निकल जाए। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.